हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ डरावनी, कुछ रोमांटिक, कुछ असल ज़िंदगी पे प्रभावित, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि असलियत क्या है और कहानी क्या। तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। लाहौर 1946। बारिश उस शाम पुरानी हवेली की छत पर गिर रही थी। वीर एक ऊंचा, सख्त, आंखों में अजीब बेचैनी लिए किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। नीचे से हल्की सी हंसी की आवाज़ आई। यह हंसी वीर को एक अजीब सा परेशान करती थी, जैसे वो उसे देखना भी चाहता हो और उससे दूर भी भागना चाहता हो। जैसे वो चाहता हो कि वो उस आवाज़ को अपने करीब रखे पर उस आवाज़ से दूर भी भाग जाए, क्योंकि उस आवाज़ में कहीं ना कहीं ताकत थी उसकी सच्चाई पहचानने की। करीम, पड़ोस के उस्ताद का बेटा, अपनी छोटी सी बिल्ली के साथ खेल रहा था। वीर को ना जाने क्यों वो हंसी हर बार बेचैन कर देती। उसमें कुछ मासूम सा था। वीर को उसकी मासूमियत से चिढ़ होती, कुछ ऐसा कि वो उससे दूर नहीं जा पाता। एक दिन जब करीम की बिल्ली गुम हो गई, वो हर गली में ढूंढने लगा। बारिश हो रही थी, रास्ते की मिट्टी पैरों में लग रही थी। तभी वीर ने छत से पुकारा, करीम। करीम ने नज़रें उठाकर ऊपर देखा। बारिश इतनी तेज़ थी कि वो ठीक से देख नहीं पाया। जब उसने हाथों को रोककर बारिश के पानी के अंदर से आंखें भीनी भीनी करके देखने की कोशिश करी, तब उसने देखा कि वीर बुला रहा है। ये रहा तुम्हारा बिल्ला, मेरे कमरे में घुस आया है। करीम ऊपर आया। कमरे में एक भीनी महक थी, भीगी मिट्टी, धूप और कुछ ऐसा जिसे नाम नहीं दिया जा सकता। उनकी नज़रें टकराई। वीर ने बिल्ली को उसकी बाहों में रखते हुए कहा, जाओ, अब मत भागना, ठीक है छोटी। करीम मुस्कुरा दिया। वीर भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। करीम ने इतने सालों में आज पहली बार वीर की मुस्कान देखी थी और उसे महसूस हुआ कि वीर भी आम इंसानों जैसा है, हम जैसा है। जितना सख्त वो दिखता है शायद उतना सख्त है नहीं। दिन बीतते गए। वीर, जो हमेशा से गांव के सबसे मर्द लड़कों में गिना जाता था, अब हर शाम करीम के घर के बाहर रुक जाता। कभी कोई बहाना, कभी बिल्ली को खिलाना, कभी कोई किताब देना। फिर एक रात करीम किताब वापस करने के लिए वीर के घर आया। उसने वीर के कमरे में पाँव ही रखा कि लाइट चली गई। वीर मोमबत्ती लेकर धीरे से आया। करीम आधा गीला हो चुका था, उसके बालों से पानी टपक रहा था। करीम ने धीरे से कहा, वीर, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम हंसोगे? वीर ने कहा, कह कर तो देखो। करीम झिझका। जब तुम पास होते हो तो मुझे तुमसे डर नहीं लगता, सुकून मिलता है, पर जैसे ही तुम दूर जाते हो वो डर फिर वही बन जाता है। वीर ने कुछ नहीं कहा, बस किताब लेते हुए धीरे से अपना हाथ करीम के हाथों में दे दिया। उस पल में बारिश और तेज़ हो गई और दोनों को लगा शायद यही प्यार है। पर अगली सुबह वीर का चेहरा बदला हुआ सा लग रहा था। करीम मिठाई देने के बहाने आया था। करीम की दीदी की शादी थी। वो वीर को सबसे पहले बुलाना चाहता था।
पर वीर नीचे नहीं आया। थोड़ी देर बाद करीम ही उसके कमरे में चला गया। वीर का उजड़ा हुआ चेहरा देखकर करीम का दिल टूट गया। करीम ने पूछा, क्या तुम कल रात से खुश नहीं? वीर ने कहा, यह सब गलत है करीम, लोग क्या कहेंगे, ये सब गलत है, ये सही नहीं है। करीम ने कहा कि क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया? क्या मैंने ये सब जानबूझकर किया? गलत वो नहीं जो दिल कहे वीर, गलत वो होता है जो हमें डराए। वीर ने नजरें झुका ली। मैं कोई शायर नहीं जो ऐसी बातें सोचूं। किताबों में ये सब पढ़ना, विलायती चीज़ों पे यकीन करना अच्छा लग सकता है, पर ये सब सही नहीं है। करीम ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहाँ से चला गया। करीम ने उसके बाद बहुत सी कोशिशें की, पर वीर ने कभी उसकी तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखा, और देखता भी कैसे। होमोसेक्सुअलिटी आज भी टैबू ही मानी जाती है हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में, और ये बात है आज़ादी से पहले की। दोनों ने हार मान ली थी शायद। फिर साल बदला 1947, और साथ ही देश भी। सरहद खिंच गई, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। वीर का परिवार लाहौर में था, पर करीम के पिता ने कहा कि हमारा सब कुछ हिंदुस्तान में है, सिवाय हमारे घर के, हमारी ज़मीन जायदाद सब हिंदुस्तान में है। हम यहाँ रहकर खाएंगे क्या, क्या करेंगे? करीम ने जब ये सुना, उसने कुछ नहीं कहा, वो सीधा भागता हुआ वीर के घर पहुंचा। दरवाजे पे खड़े होकर उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, शायद फिर ना लौटूं। वीर ने सुना पर कुछ कह न सका। करीम जब रवाना होने लगा तो वो नन्ही सी बिल्ली, जो उनके प्यार की गवाह थी शायद, उसने वीर की गोद में चुपचाप रख दी और वीर से कहा, इससे प्यार करना, इसे अपना बनाकर रखना और मुझे याद करना, इसे जिंदा रखना, तो हमारा प्यार भी जिंदा रहेगा। वीर ने अब आंखें बंद कर ली। फिर बारिश शुरू हो गई। करीम के जाते ही वो खुल कर रोया। इतना शायद वो सालों में पहली बार रोया था। रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। करीम का परिवार ट्रेन में चढ़ चुका था। करीम ना जाने दरवाजे पे खड़े होकर किसका इंतजार कर रहा था। करीम के अब्बू चिल्लाए कि पागल है क्या, मारा जा, अंदर आकर बैठ जा। करीम की आंखें जैसे इंतजार में मरी जा रही थी। फूट रहा था वो अंदर से। इतने में उसने देखा वीर हाथ में एक डब्बा लिया आ रहा है। उसने करीम के अब्बू को वो डब्बा पकड़ा दिया। क्या आपके लिए भेजा है? अम्मी ने, रास्ते में खा लीजिएगा। फिर करीम की तरफ देखता है। ट्रेन निकलने ही वाली होती है कि करीम आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। वीर करीम का हाथ पकड़ता है। वीर की आंखों में अब आंसू थे, पर वो उन्हें शब्द नहीं दे पा रहा था। बस इतना कह सका कि अगर कभी जिंदगी ने मौका दिया तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा करीम, तब मिलेंगे। इन सरहदों से परे, इन पाबंदियों से परे, इन रीति रिवाजों से परे। ट्रेन चल पड़ी। भीड़ के शोर में दोनों की नजरें आखिरी बार मिली। मिट्टी, बारिश और हल्के खून की गंध के बीच उनकी मोहब्बत का एक हिस्सा वहीं रह गया, अधूरा। 20 साल बाद लंदन। वीर अब लंदन शिफ्ट हो चुका था।
उसने अपने परिवार के लिए वो सब किया जो एक मर्द को करना चाहिए था। आखिरकार सब निपटाने के बाद वो लंदन शिफ्ट हुआ ताकि वो अब खुद से सच कह सके कि उसे ज़िंदगी में क्या चाहिए। लंदन आने की वजह कुछ खास नहीं थी, पर जब उसके और करीम की बातें होती तो करीम वीर से कहता कि मुझे लंदन बहुत पसंद है, किसी दिन लंदन जाकर किताबों की दुकान खोलूँगा। जब सब खत्म हुआ तो वीर को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए, तो उसने लंदन को चुना। अब उसे लंदन में रहते हुए 3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में उसने लंदन घूमा, उसने और दुनिया में बहुत सारी जगह घूमी। फिर उसे पता चला कि वहीं पास में, उसके फ्लैट के पास में एक छोटा सा कैफ़े है, द कैट कैफ़े। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि बहुत सुंदर सी बिल्ली का एक तस्वीर लगा हुआ है। वो हैरान हो गया क्योंकि वो तस्वीर मफिन की थी, एक ब्लैक एंड वाइट पुरानी तस्वीर। किताब की दुकान में जैसे ही एंटर करता है वो, एक छोटी सी घंटी बजती है। काउंटर पे करीम बैठा था। करीम अब लंदन में किताबों की दुकान चलाता है। शहर की ठंडी गलियों में उसकी गोद में हमेशा एक सफ़ेद बिल्ली होती है। किसी को नहीं पता था कि वो अब भी बारिश में किसी का इंतज़ार करता है। करीम ने सर उठाया और वक्त थम गया। सामने वीर खड़ा था, बालों में सफ़ेदी, आँखों में वही गर्माहट। करीम ने बस इतना कहा, इतने सालों बाद तुम यहाँ क्या? वीर ने आवाज़ में भारीपन को रोकते हुए कहा, किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ। मफिन दोनों हंसने लगे। करीम ने कहा, तुमने मुझे याद रखा? वीर ने कहा, तुम्हें कैसे भूलता करीम, हर बारिश में तुम्हारा चेहरा दिखता था, हर खामोशी में तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती थी। करीम की आंखें भर आई। मफिन उछलकर वीर की गोद में चली गई। वीर मुस्कुराया, लगता है ये तुमसे प्यार करती है। करीम ने धीरे से कहा, मैं भी करता हूँ। वीर ने करीम का हाथ पकड़ा, इस बार बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। बाहर बारिश थी और अंदर 2 दिल, जो बाहर से तो बुजुर्ग दिखते थे पर अंदर से अब भी वहीं थे, लाहौर की गलियों में भागते हुए हाथ पकड़कर। सरहदें मिट्टी पर खिंची थी, पर उनके बीच जो मोहब्बत थी वो हवा में घुल गई। वो ना हिंदू थी, ना मुसलमान, ना मर्द, ना औरत, बस प्यार थी। और प्यार कभी बंटता नहीं, प्यार पूरा होता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरी YouTube चैनल को फॉलो करें, मेरी स्टोरीज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली कहानी में।